पहले जरा इस शख्स को देखिए, नाम तो जानते ही होंगे आप, ये जिहादी जाकिर नाइक है और आपको पता ही होगा कि ये भगोड़ा भी है। आज बांग्लादेश जल रहा है तो इसकी बड़ी वजह यह भी है क्योंकि 2016 में इसी ने वहां के कट्टरपंथी युवाओं को, एक तरीके से युवाओं को कट्टरपंथी का चैप्टर पढ़ाया था, जिसके बाद ढाका के होटल पर एक ऐसा बड़ा आतंकी हमला हुआ था कि पूरी दुनिया दहल गई। अब इस आतंकी भगोड़े ने वक्फ बिल को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। ये जिहादी आतंकी गुरु जो खुद दूसरे देश में भारत से भागकर छिपा बैठा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का रहा है कि वक्फ का विरोध करो वरना तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, तुम्हारे मदरसों पर कब्जा हो जाएगा, तुम्हें कब्रिस्तान भी नसीब नहीं होगा। सुनिए जरा इसको। You know, there are hundreds and thousands of mosques in the Waqf board, hundreds and thousands of madrasas, of graveyards. The total bank is 9.4 lakh acres, 41 billion square feet, 3,800 square kilometer. It may be worth billions and hundreds of billions of dollars. It is a big asset. And they're trying to eat this property, trying to put non-Muslim on the board. If, imagine, just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier, when it was taken away, there was a big hue and cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away, thousands of madrasas. तो जिहादी जाकिर नायक तो खैर भगोड़ा ही है, इसकी जहरीली साजिश का ज्यादा हम लोड नहीं ले रहे, नाप लीजिए। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र के मंदिर संसद में बैठने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी एकदम जाकिर जैसी भाषा में बोलने लग जाते। वक्फ बिल के विरोध में उतरे ओवैसी ने बाबरी की तरफ ही इशारा किया। उन्होंने खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन इशारों में कहना वो वही चाह रहे थे। एक बार उनको भी सुना जाए। जिस तरह CAA में हमारी माँ बहनों ने बुर्का पहनकर निकल कर आए थे, जिस तरह हमारे बुजुर्ग हमारी रहबरी कर रहे थे वक्फ को बचाने के लिए, वरना एक मस्जिद हम खो चुके हैं, एक मस्जिद हम खो चुके हैं, और मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, यतीम खानों को हम नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सुना आपने, जाकिर भी सरासर झूठ फैला रहा है और ओवैसी भी बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वक्त के साथ बाबरी की याद दिलाकर ये दोनों आज देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं? खैर, यूपी में योगी हैं और केंद्र में मोदी हैं और कानूनी एजेंसियों पर देश का भरोसा है कि ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन इन दोनों की भड़काऊ बयानबाजी का असर अब गलियों में दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस मौलाना का वीडियो देखिए जरा। यह भी जाकिर नाइक और ओवैसी की ही जुबान बोल रहा है। एक बार पूरा सुनिए, फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक भाषा में बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं और एक ही तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं। सुनिए जरा। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। तो मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे इस झूठे नैरेटिव में देश के आम मुसलमानों को फंसाने के लिए QR कोड वाला भी एक खेल खेला जा रहा है। वो इन दो तस्वीरों से आप समझ लीजिए। पहला तो वही वायरल वीडियो है जिसमें मौलाना कह रहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ इस देश में जो मुहिम चल रही है उससे हर मुसलमानों को जुड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ वो वीडियो है जिसमें खुद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शेयर किया है जिसे, और इस वीडियो में भी स्कैनर के साथ मुसलमानों को दिखाया जा रहा है
और बाकी मुसलमानों को समझाया जा रहा है कि वक्फ बिल को रद्द कराने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। ये क्यूआर कोड वाला क्या खेल है, जरा एक बार वो भी देखना चाहिए। जरा देखिए, ये इस तरीके का एक उर्दू में लिखा हुआ क्यूआर कोड दिखाई देता है। इसे जैसे ही आप अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करते हैं, उस आपके सामने ये मैसेज दिखने लग जाता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकताहू। और वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी केवल अंग्रेजी और हिंदी में जनता से प्रतिक्रिया चाहती है। यह विधेयक इस्लामी कानून और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसीलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। अभी कार्रवाई करें और 3 आसान क्लिक के साथ इस वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज कराएं। और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए क्या मैसेज। पूरा एक मेल है जो कि मेल पहले से ड्राफ्ट किया हुआ है। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 पूरी तरह खारिज करें। 2 में किसको डालना है, ये सब भी पहले से आपको भरा हुआ मिल जाएगा। आपको सिर्फ क्लिक सेंड पे करना है और ये मेल चला जाएगा। और मेल में क्या लिखा हुआ, जरा इसको भी देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त संसदीय समिति के प्रिय सदस्यों, मैं वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं। यह विधेयक मौलिक अधिकारों, इस्लामी चैरिटी कानूनों और स्थापित न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यदि यह विधेयक पास होता है तो ज्यादातर वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण सरकार के हाथों में चला जाएगा। इन संपत्तियों का निरीक्षण और अवलोकन करके घटा दिया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण संरचना स्थापित कर दी जाएगी। इस तरह का कानून संविधान में नागरिकों के विश्वास को कमजोर करता है। मैं आपसे इस विधेयक को तुरंत रद्द करने का अनुरोध करता हूं। ये पूरा मेल लिखा हुआ है, आपको सिर्फ सेंड करना है। आपके मेल आईडी से चला गया और सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा कि एक आम शहरी, एक आम मुसलमान ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। लेकिन असल में क्या है, ये असल में एक पूरा प्रोपेगेंडा मशीन है जिसको कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के और सारे जो मुस्लिम नेता हैं, इसके जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये समझिए कि मोदी सरकार के वक्फ बिल में ऐसा क्या है जिसे लेकर मस्जिदों को खतरा वाला झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। वक्फ बिल में कहा गया है कि कोई व्यक्ति तभी अपनी संपत्ति को वक्फ बना सकता है जब वो 5 साल से इस्लाम को अपना धर्म मान रहा है। बिल में यह भी कहा गया है कि किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं घोषित किया जा सकता है। क्या यह गलत है? अगर कोई सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित कर देना, क्या यह सही तरीका होता? जैसा कि किया जाता रहा है, बहुत सारी सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है। फिर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के पहले उसके सर्वे के लिए वक्फ कमिश्नर की नियुक्ति होगी। क्या यह गलत है? क्या किसी को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सर्वे नहीं होना चाहिए कि अपने मनमानी तरीके से वक्फ घोषित कर देंगे? क्या यह गलत कदम है? नए बिल में केंद्रीय स्तर पर एक वक्फ काउंसिल बनाने का प्रावधान है जो सरकार और बाकी वक्फ बोर्ड को सलाह देगा। इसके चेयरमैन केंद्रीय मंत्री होंगे। इस काउंसिल में महिलाओं और गैर मुस्लिमों की नियुक्ति भी की जाएगी। क्या गैर मुसलमानों या महिलाओं की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए? यह भी एक सवाल है। इस बिल में वक्फ से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए ट्राइब्यूनल की व्यवस्था की गई है और इस ट्राइब्यूनल का जो भी फैसला होगा उसको कोर्ट में जाकर आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, उसे चैलेंज कर सकते हैं। जबकि पुराने वक्फ में इस तरह का प्रावधान नहीं था कि ट्रिब्यूनल के फैसले को आप किसी कोर्ट में जाकर के चुनौती दे सकें। भाई आप बताइए कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए? ये सब तमाम इसमें प्रावधान किए गए हैं जिसको लेकर ये माहौल बनाया जा रहा है। तो नए वक्फ बिल में अगर आप कहीं भी अगर आप देखेंगे तो जितना भी हमने आपको बताया उसमें कहां से ऐसा लग रहा है आपको कि ये किसी की मस्जिद, किसी का मदरसा, इसको छीन लिया जाएगा। नए बिल में सिया सुन्नी के अलावा आगा खानी और बोहरा मुसलमानों के लिए भी अलग से वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान है। इस बिल के कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को सीएजी ऑडिट भी उसका हो पाएगा। ये सब पारदर्शी बनाने के लिए किया जा रहा है, न कि उसको और ज्यादा ओपेक बनाने के लिए, अपारदर्शी बनाने के लिए, पक्षपातपूर्ण बनाने के लिए। लेकिन माहौल बनाया जा रहा है कि अगर ऐसा कर देंगे तो सारी मस्जिदें छिन जाएंगी। जैसे सीए में कहा गया कि भाई अगर सीए आ जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी।